हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से गाइस क्या पढ़ेंगे, समास। जो समास की परिभाषा होती है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ेंगे एंड समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से समास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समास की परिभाषा। तो देखिए समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए समास की परिभाषा क्या है। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको समास पता चल चुका है, जो समास की परिभाषा थी। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे समास के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समास के प्रकार देखने को मिलेगा। तो समास के कितने प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार होते हैं। अब वे कौन कौन से 6 प्रकार हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो प्रकार है वो क्या है, अव्ययी भाव समास। और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देखिए इन 6 समास में से कौन कौन समास है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑफिशियली 10th की क्लास में सिर्फ 2 समास आते हैं। एक है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास। ठीक है, तो 2 समास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास हो जाता है। तो द्विगु समास की जो परिभाषा है वो क्या है कि जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद, ठीक है, क्या है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि गिनती बताने वाला हो। क्या हो, संख्यावाचक, जो गिनती बताता हो या गिनती बताने वाला हो। ठीक है, तो पदों के बीच दोनों पदों के बीच जो विशेषण और विशेष संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर समस्त पद आपको मिल जाएगा और विग्रह। तो यहाँ पर ये देखिए जो समस्त पद है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर क्या बता रहा था, गिनती बताने वाला हो, गिनती बताने वाला हो ना, संख्यावाचक हो। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र। अब ये हमें गिनती बता रहे, त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, 3 नेत्रों का समूह क्या हो जाएगा, 3 नेत्रों का समूह यानी कि त्रिनेत्र। फिर सेकंड हमारा क्या है, त्रिलोक। अब त्रिलोक में हम लोग क्या करेंगे, त्रिलोक यानी यानी कि 3, लोक मतलब लोक, तो 3 लोकों का समूह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 लोकों का समूह। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 लोकों का समूह। फिर हमारा है चौराहा। चौराहा यानी क्या होता है, 4 राहों का समूह या 4 रास्तों का समूह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 राहों का समूह।
क्या हो जाएगा, चौराहा। फिर है अठन्नी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 8 आनों का समूह। क्या हो जाएगा, 8 आनों का समूह। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पता चल चुका है, द्विगु समास में आपको गिनती यानी कि संख्यावाचक अगर आपको दिख जाए, पहला पद संख्यावाचक दिख जाए, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर द्विगु समास होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास की जो परिभाषा होती है वो क्या हो जाएगी कि जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद क्या हो, समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब देखिए द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का मेल होता है, और समास होने पर दोनों को मिलाने वाले या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ओके, इसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, समस्त पद। एग्जाम्पल में क्या है, समस्त पद, और यहाँ है विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देश विदेश लिखा है, यानी देश या विदेश, तो देश या विदेश को आप लोग क्या बोलोगे। ठीक है, जिस समास में दोनों पद समान हो, यानी देश और विदेश दोनों समान है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे देश और विदेश। क्या लिखेंगे, देश और विदेश। तो यहाँ पर देखिए आपका जो विग्रह है वो हो चुका है, समस्त पद और विग्रह। तो यहाँ पर समस्त पद क्या था, देश या विदेश, और विग्रह में क्या हुआ, देश और विदेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है माता पिता, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विग्रह करेंगे तो माता और पिता, माता और पिता। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर रात दिन, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रात और दिन। ठीक है, फिर है जल थल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल और थल। तो यहाँ पर है पिता पुत्र। अब गैस इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन से हमने आपको समझाया है कि द्विगु समास और द्वंद्व समास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि दो ही समास हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।